बोलिए सदगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का यह सत्संग महीना नवंबर सन 2018 से लिया गया है और आज का विषय है सच्ची सन्यासिनी। कर्नाटक के शिमोगा जिले का एक छोटा सा गांव 1130 ईस्वी में इस गांव के एक परिवार में एक नन्ही कली ने जन्म लिया। उसके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, भगवान महादेव के परम भक्त थे, अतः उन्होंने अपनी बेटी को महादेव का कृपा प्रसाद समझकर उसका नाम महादेवी रखा। दोनों पति पत्नी त्रिविधि दर्शन गुरु लिंग व जंगम के अटल अनुयायी थे। भगवान शिव की आराधना व समाज हित हेतु स्वयं के सुखों का त्याग करना उनके जीवन का आदर्श था। इसी भक्ति त्याग समर्पण के वातावरण में महादेवी का लालन पालन होने लगा। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बाल्य अवस्था में ही महादेवी के चरित्र में संतत्व के लक्षण दिखने लगे थे। जहां उनकी उम्र की अन्य बालिकाएं गुड्डे गुड़ियों के खेल खेला करती थीं, वहीं महादेवी के चिर संगी तो चेन्ना मल्लिकार्जुन शिव का रूप थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही महादेवी ने अपना सर्वस्व भगवान मल्लिकार्जुन को समर्पित कर दिया था। इस कच्ची अवस्था में उन्होंने शिव के सलोने रूप का वर्णन करते हुए कई कविताओं की रचना कर दी। किशोरावस्था में तो महादेवी ने शिव के तांडव रूप से प्रेरित होकर सामाजिक कुरीतियों रूपी असुरों का अंत करने हेतु क्रांति छेड़ दी। दरअसल उस समय नारी को तुच्छ समझकर अनेकों प्रतिबंध लगाए जाते थे। नारी की आध्यात्मिक व सामाजिक प्रगति को बाधित किया जाता था। महादेवी ने इसी कट्टर व रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्हें ये भेदभावपूर्ण प्रतिबंध मान्य नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण की, जबकि उस समय बालिकाओं के लिए यह पूर्णतः वर्जित था। यही नहीं, वे पांडित्यपूर्ण चर्चाओं व शास्त्रार्थों में भी भाग लेने लगी। इसी कारण रूढ़िवादियों ने उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के भरसक प्रयास किए, किंतु ईश्वर में दृढ़ आस्था उनकी शक्ति बनी। अतः वे शिव भक्त के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी उभर कर सामने आईं। इन्हीं संघर्षों, बाधाओं व भक्तिमय भावनाओं के बीच महादेवी ने युवावस्था में प्रवेश किया। देह के साथ साथ भीतर की शिव भक्ति भी युवा हो चली थी। अब भगवान मल्लिकार्जुन उनके जीवन संगी बन चुके थे। महादेवी ने मन ही मन महादेव का वरण कर लिया था। इसकी गूंज उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकती थी। हे माँ सुनो, मैं उन भगवान मल्लिकार्जुन से प्रेम करती हूँ। अन्य सभी आएंगे और चले जाएंगे, मेरा उनमें से कोई नहीं होगा। मेरे केवल प्रभु ही अपने हैं। वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। वही इस सृष्टि के सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मेरे प्रभु चेन्ना मल्लिकार्जुन ही असीम, निराकार व अपरिवर्तनशील हैं। ऐसे शिव में भावों का सौंदर्य तो महादेवी में था ही, वे बाहरी सौंदर्य से भी परिपूर्ण थी। इसी कारण उस पर राजा कौशिक मंत्रमुग्ध हो उठे। उन्होंने महादेवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु महादेवी तो मन, वचन और कर्म से महादेव को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। अतः उन्होंने राजा का प्रस्ताव उसी क्षण ठुकरा दिया। राजा ने उन्हें कई लुभावने प्रस्ताव देकर विवाह के लिए मनाने का प्रयास किया, किंतु सभी प्रयास विफल रहे। अंततः राजा ने एक कुटिल चाल चली। उसने महादेवी के माता पिता को दुष्परिणामों का भय दिखाकर राजी कर लिया। परिजनों ने
जबरन महादेवी का विवाह नरेश कौशिक के साथ करवा दिया। राजा महादेवी को महल ले आया, किंतु इसके बावजूद भी उसकी कामना कभी पूर्ण न हो पाई। वह जब भी महादेवी के समक्ष जाता तो वह एक ही बात कहती, मेरा विवाह तो पहले ही भगवान मल्लिकार्जुन के साथ हो चुका है, मैं उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। महादेवी का यह कथन राजा की विकारी समझ से परे था। वह हर बार आग बबूला हो उठता। एक दिन तो आवेश में बरस पड़ा, यदि तुम किसी और की विवाहिता हो तो जाओ उसी के पास, मेरे साथ इस महल में क्या कर रही हो, निकल जाओ इस महल से। अविलंब महादेवी के पग महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। उन्होंने तिनके के समान वस्तु भी महल से नहीं उठाई, नंगे पांव ही वहां से प्रस्थान किया। अब उनके भीतर शिव के तत्व रूप को जानने की जिज्ञासा जाग गई। महादेवी को शिव की मूरत नहीं, सूरज चाहिए थी। इसी खोज में वे जंगलों और पथरीली पहाड़ियों को पार करती गई। ईश्वर मिलन की तड़प से समक्ष शारीरिक कष्ट बौने थे। वे विरही गीत गाती हुई बढ़ती गई। हे तोतो, हे मक्खियों, हे हंसों, क्या तुमने मेरे स्वामी प्रभु को देखा है? हे महादेव, यदि तुम वृक्षों, लताओं, पक्षियों में हो तो मैं क्यों नहीं तुम्हें देख पा रही हूँ? यदि यह सकल कायनात ईश्वर स्वरूप है तो इसमें मुझे तुम्हारा दीदार क्यों नहीं हो रहा है? यदि ईश्वर पर्वत पर है तो इस पर चढ़ाई करके भी मैं तुम्हारा दर्शन क्यों नहीं कर पा रही हूँ? हे प्रभु, तुम कहाँ हो? अब तो मुझे दर्शन दो, मुझे अस्वीकार मत करो। हे दयामय, मुझे अपनी शरण में लो। ऐसा करुण क्रंदन महादेवी के अंतःकरण से उठा। ये अध्यात्म का अटल नियम है। जब भी किसी हृदय से ईश्वर दर्शन की सच्ची हुक उठी है तो उसे जागृत करने के लिए सद्गुरु का पदार्पण हुआ है। प्रकृति ने महादेवी के लिए भी यही निर्धारित किया था। तभी तो कटीले मार्गों को पार करते हुए उनके पग अपने आप कर्नाटक बिदर जिले के कल्याण नामक क्षेत्र की ओर बढ़ गए। यहाँ उन्हें अनुभव मंडप नामक संस्था के विषय में पता चला। इस संस्था के प्राण व सर्वे सर्वा थे अल्लामा प्रभु। वे सामाजिक अंधविश्वासों व कर्म कांडों में उलझी मानव जाति में सच्ची भक्ति के नव प्राण फूंक रहे थे। उनके द्वार पर जिज्ञासु भर भर के ज्ञान भक्ति के प्याले पीते थे। महादेवी ने भी अपनी आत्मिक क्षुधा को तृप्त करने हेतु अल्लामा प्रभु की संस्था में प्रवेश किया, जो कि उस समय में साहसी कदम था। नारियों द्वारा आध्यात्मिक पथ पर प्रशस्त होना समाज की कट्टर व रूढ़ सोच को गवारा नहीं था। संस्था के सभी सदस्य भी वहां नारी को देखकर अचंभित हो उठे। उन्होंने तुरंत अल्लामा प्रभु को सूचित किया। सद्गुरु अल्लामा, जो कि पहले ही सब कुछ जानते थे, उन्होंने एक लीला रची। यूं कहें कि एक तीर से दो निशाने किए। उनका पहला निशाना था महादेवी की दृढ़ता, वैराग्य व विरक्त भाव की परीक्षा लेना। दूसरा निशाना था संस्था के सदस्यों के भीतर उठ रहे झंझावातों को शांत करना। इसीलिए उन्होंने महादेवी से प्रश्न किया, हे नारी, आप इस युवावस्था में सन्यास की डगर पर पग बढ़ाने क्यों आई हैं? आप तो विवाहिता प्रतीत होती हैं, अतः अपने पति के विषय में बताइए, कौन है आपके पति? इस विषय पर प्रकाश डालने के बाद ही आप संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकती हैं। उत्तर स्वरूप महादेवी बोली, मैंने जब से होश संभाला है अपने समक्ष भगवान मल्लिकार्जुन को ही पाया है। बाल्यावस्था से ही मैं शरीर, मन व भावों से भगवान मल्लिकार्जुन की उपासना में तल्लीन हूँ। मेरे अनुसार विवाह का अर्थ होता है शरीर, मन व भावों से किसी के प्रति समर्पित हो जाना। अतः सभी ग्रह नक्षत्र साक्षी हैं कि भगवान मल्लिकार्जुन ही मेरे पति हैं
और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। उनके अतिरिक्त इस विश्व में और कोई मेरा पति नहीं है। अल्लामा प्रभु प्रसन्न हो उठे। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, बताओ महादेवी, क्या तुम इस नारी चोले में ईश्वर से एकाकार स्थापित कर सकती हो? भगवान मल्लिकार्जुन से एकमिक हो सकती हो? महादेवी, क्या चंदन को टुकड़ों में काट देने अर्थात उसका आकार बदल देने पर उसकी सुगंध समाप्त हो जाती है? क्या स्वर्ण को अग्नि में तपाने अर्थात उसकी आकृति बदलने से उसकी चमक फीकी पड़ जाती है? नहीं ना। तो फिर शरीर चाहे पुरुष के आकार में हो या नारी के, उसमें निहित ईश्वर का प्रकाश और प्रेम की सुगंध कैसे मंद पड़ सकती है? मेरा अस्तित्व मात्र मेरे प्रभु मल्लिकार्जुन से ही है। हे गुरुदेव, आप कृपया मेरे पूर्व कुसंस्कारों को क्षमा कर मुझे ईश्वर प्राप्ति का साधन बताइए। अल्लामा प्रभु महादेवी की संवेदनाओं का उफान देख पा रहे थे। महादेवी अपनी वेदना उकेरती जा रही थी। हे गुरुदेव, भूखे व्यक्ति की तृप्ति कटोरे में पड़े चावलों से हो सकती है। कुएं का जल, पानी की धारा प्यासे की पिपासा को शांत कर सकती है। धर्मशालाएं थकान से ग्रस्त राही को विश्राम व आश्रय दे सकती हैं, किंतु मेरी क्षुधा और पिपासा मात्र ईश्वर दर्शन से ही तृप्त होगी। मेरी आत्मा की थकान प्रभु मल्लिकार्जुन के संग से ही मिटेगी। ऐसी करुण पुकार सुनकर अल्लामा प्रभु द्रवित हो उठे। सभी सदस्य भी भाव विभोर हो गए। गुरुदेव ने कहा, हे महादेवी, तुम धन्य हो। तुम्हारा मन ईश्वर प्रेम की चाशनी में डूबा है। तुम्हारे ईश्वर दर्शन की जिज्ञासा सराहनीय है। हम तुम्हें पहली स्त्री साधिका के रूप में संस्था में रहने की अनुमति देते हैं। संस्था के सभी साधकों ने ससम्मान महादेवी को अक्का अर्थात बड़ी बहन कहकर संबोधित किया। अल्लामा प्रभु ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर ईश्वर का अंतः साक्षात्कार भी करवाया। अपने भीतर शिव का साक्षात दर्शन कर वे गुरु वंदना गा उठी। मैं अपने गुरु अल्लामा प्रभु को शत शत नमन करती हूँ। उनकी कृपा से मेरे मनोविकार नष्ट हुए हैं और मेरे भीतर शिव का वास्तविक रूप प्रकट हुआ है। साहित्य बताता है कि दीक्षा के बाद वे गहन साधना में लीन हो गईं। समय के साथ उनकी साधना प्रगाढ़ होती गई। गुरु कृपा से वे आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करती गईं। कुछ वर्षों के पश्चात गुरुदेव अल्लामा प्रभु ने अक्का महादेवी को आंध्र प्रदेश के श्री शैल में प्रसिद्ध शिव मंदिर और फिर वहां से होते हुए गुफा में जाकर ध्यान साधना करने की आज्ञा दी। गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर महादेवी ने वहां से प्रस्थान किया। वे शिव मंदिर होते हुए गुफा में ध्यानस्थ हो गईं। अंततः समाधि में ब्रह्मलीन हो गईं। जिस प्रकार ओला पानी में पिघलकर उसी का रूप हो जाता है, नमक की डली जल में घुलकर अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार अक्का महादेवी भी ईश्वरी प्रकाश में विलीन हो गईं। अपने प्रियतम से एकमिक हो गईं। अक्का देवी ने अपने युग को यह सिद्ध कर दिखाया कि नारी को भी ईश्वरीय खोज व प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। इसी विलक्षणता के फलस्वरूप मध्यकालीन भारत के संतों में इनका नाम अग्रणीय है। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में उपलब्ध हैं। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे
प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।